तो कैसे हैं आप लोग? आ गए झंडू बाम? बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ये घोड़ों की रेस है जिसमें गधे दौड़ते हैं। ये सीरीज का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई हमेशा की तरह इस बार भी नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है। उनको बोल दिया गया है लड़ो झंडू बाम। हाँ, तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट वीक तो फिर विशाल को जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोलने पे एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसको लड़ना नहीं धनी पोजीशन कहते हैं इसे। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से है ना तत्वों से बने हो तुम लोग, पर एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर अपने बालों के साथ है ना खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं ये शांत झाली आता कुणाचं नाव, शांत झाली आता कुणाचं नाव। आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव। अरे वाह! इनका नाम है अब्बू मलिक। अब्बू मलिक। गेस करो ये किसके भाई है? अनु मलिक। अपनी भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की, बैंड बजाना। फिजिक फाइन, सा सॉलिड बॉडी डिजाइन है तू नंबर 1 लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फीफी मतलब फिजिक। कतई किस्मत का खा रहे हैं लेमड़ा लसन, क्योंकि इन दोनों भाई को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं मीवी के कॉलर एयरफोन देना चाहूंगा इन्हें। इनमें तुम पूरा दिन बैठ के एक गरम की चाय प्याली सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। दुख करके प्यारा बेस भी आता है। ये इतना हल्के है, लिटरली तुम पूरा दिन टांग सकते हो। कभी तो तुम भूल भी जाओगे कभी पेन भी रखे थे। और अगर तुमको इसको छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो। नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है, आवाज का बहुत आदान प्रदान है। अब्बू आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लाश बाहर निकलूंगा। ये कॉन्फिडेंस कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर रो लिया। और बहाने तो सुनो भाई साहब के। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. और ये टीवी देखने की उम्र है कि टीवी पे आने की, लेकिन ठीक है यार, पर शो उम्र देख के तो चुनो। ऐसे तो मैंने स्विट्जरलैंड में चले जाओ, हमें क्वीन बनना है, कौन बना रहा है तुम्हें क्वीन? बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे। और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना। मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है कि वो स्पेशल है। ए पागल छूत की, ये मेले को है ना किसी ने पलट मुड़ के नहीं देखा। ये एटीट्यूड है ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? और इसका पैशन क्या है पता है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है। हैं? फेम तो मिल जाता है। बेटी कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलो। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते हैं कि हमने स्ट्रगल किया है। करण जौहर लेमड़ा लसन। पैसा तो बहुत है मेरे पास, ओह, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसी रही है सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान है, तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तो फोन पे है ना जोश बना रही होंगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे वाह भाई सलाम वालेकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी नहीं, कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है।
भाई मेरा स्पाइडरमैन ले गए। ये इंसान नहीं इंसेन है। बावड़ी तो ऐसी हो रही है कि कोर्ट ने ना कुछ गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 पे, बी बॉय पारस। क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निर्मा ने बांधा तमा। वे तो यार ये तो बहुत हैंडसम। ओ देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं छीन सकते। गंजा 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 गंजा। खैर ये छोड़ो, भाई की बातें सुनो। मेरे सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ए चाचा चौधरी के चौथे चांद, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी वापस आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। पर उस साल कुछ गजब ही हो गया। सारे परिंदे है ना एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। बी बॉय पारस की GF बनी है मायरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का है। तो लड़ो मेंटल हॉस्पिटल। मेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है। मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, तेरा लूंगा मैं। क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना। मैंने शो के बाद क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा। जा। ओ हो रिश्ते में दरार, अजी सर मेरा। दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पारस भाई फिर है ना जादू की छप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है, ओके। मैं 2 मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते हैं, वे ये और एक परिंदे से लड़ बैठते हैं। I'm just a sexy boy. I'm not your boy. I'm just a sexy boy. ये लौंडा ना अपने घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहता है। दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे। इसने अपने आंट छोड़ के सब दिखा रखा है। नहीं, मेरे को समझ में आती है तुम सेक्सी कूल डूड बनना चाहते हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुड्ढे एक्साइटेड कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो मोच? तुम्हारा भी यही सीन है। पता नहीं है ना कूल डूड के कौन से ऐसे तारे टकरा गए। जॉन फिली एंथनी सीना जूनियर, यू कैन सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमारी में ये कौन सा डेवलप है? ऐसा जॉनी सन तो मेरी भी वीडियो देखता होगा। क्या 65 साल होके है ना लोंडियों को बेबी डॉल पे नचा रहा है। यार देखो पूरी दाढ़ी आ चुकी है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। चलते हैं बी बॉय पारस और ये कूल डूड की लड़ाई पे। ये 4 दिन में मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, so don't give me this shit bro। तेरे बाप के डब्बे नहीं है, तेरे बाप के भी नहीं है फिर। हाँ, तेरा बाप देता है बिग बॉस को। तू अंदर से लाके मुझको दे। हाँ तो दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुताई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं, पता है तुम क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं, वो लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और तुम वो उनकी लड़ाई और उनकी डिस्कशन को दोनों को देखते हो, और तुम उसको है ना डबल है ना डिस्कस करते हो। मैं एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक करके ना डूबेंगे। जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके हैं, वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं क्या? पर तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार।
पर नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए। और पराग मेरे भाई, भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। चिल। एजाज खान अपने अतीत को ये बात कह रहे हैं। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। बी बॉय पारस का नाम का जानवर शांत होता है, फिर हमारे कूल डूड कुछ एक और परिंदे से लड़ बैठते हैं। I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. ये है सिद्धार्थ शुक्ला उप शुक्ला जी। ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका बुक कुछ समझ में नहीं आया। पहले के एपिसोड में मेरे को समझ में आया कि ये साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर ठीक है, पर खाना बन जाता है, खाना बन जाता है। पर भाई ने जब जो तबाही मचाई है, आप वही कर रहे हो, आप लड़कियों पे आप वही कर रहे हो, आप लड़कियों पे पहली बार देख रहे हो एक सांड कुत्ते के जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी, आप है ना एक गलत शो पे आ गए हो। रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है। देखना, छोटा सा गेट होगा, उस पे 2 बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ। ऐसे बहरे इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर, एक इंसान है जिसपे शुक्ला जी थोड़ा सा नरम है। ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब की कुड़ी बुलु बुलु बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की GF, है भी या नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ। ओके। एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है। पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है छुआछूत की। टूट गए घुंघरू? नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना। चुम्मा चाटी चल रही है, कटलिंग चल रही है, और रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। पर घर किसका है? बिग बॉस का है। लड़ो खुला सांड। Just get the out of my life, man. Just get क्या out of it. हुआ? Just मैं नॉर्मली बात कर। मेरे को नहीं करनी है तुमसे अब बात। एक मिनट रुक। ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार। इनका भी वही सीन है। उसी रात को अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बोगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी और कूल डूड। पहले ये दोनों ही शान बैठते थे, पर घर किसका है? बिग बॉस का है। तो लड़ो। कैंसर की तरह इनकी लड़ाई भी, इनकी भी 4 स्टेज है। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना, धक्का मत मारना मेरे को, धक्का मत मारना मेरे को, समझा ना? धक्का मत मारना मेरे को। ये जन्म सिद्धि की झंडू बाम सेब और संतरे पे लड़ रहे हैं, और बाकियों को देखो कैसे भागते हुए गए। तुम्हें लगता है कि इनको लड़ाई लुकानी थी? ना 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 ना। इन्हें देखा कि 2 गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें 2 झंडू बाम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मेरा नसीब में फटा नहीं। अरे मैं फटता ना तो तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। मैं नहीं तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। समझ में आया? मैं फटूंगा ना, इतना फटता है, बचेगा भी नहीं तू, समझा? बचेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं तू। तीसरी स्टेज है ना, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जात पात और औकात पे सब पे चले जाते हैं। ये तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी, के तूने क्या कर लिया लाइफ में? हाँ? क्या किया लाइफ में? साले, तेरी औकात दिख रही है मेरे को। कौन से सुन रहे हो? शुक्ला जी इतनी मरवा के तो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथे स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। डिडी कॉलम, डिडी कॉलम,
सिद्धार्थ और आसिफ, हाथापाई की नौबत नहीं आई। मेरा पापा नहीं किया, मेरे पापा नहीं किया, मेरे पापा नहीं किया। मुझसे बहुत फ्रेंड पूछ रहे थे क्या अमान तू किसको सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस में। तुम्हारा सवाल होना चाहिए अमान क्या तेको इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वोटिंग है ना इस तरह से हो रही है कि सबसे अच्छा कौन है, क्योंकि वोटिंग इसलिए हो रही है कि सबसे बड़ा झंडू बाम कौन है, क्योंकि तुमको है ना बिग बॉस में सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए तुमको झंडू बामी काम करने पड़ेंगे। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। बस आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, यार मारना ही पड़ेगा। जब तक सलमान भाई ने नहीं बोला कि 10 मिलियन लाइक नहीं हो जाते तब तक वो स्पाइडरमैन वापस नहीं करेंगे। सो गाइस मीवी की नई सेल चल रही है तो जल्दी से तुम्हें ये कॉलर एयरफोन 9 से 99 के रूप में मिल जाएंगे। बाकी प्रोडक्ट पे बहुत तगड़ी डील चल रही है। तो गाइस फटाफट mimi.com पे जाओ और अपनी रातें रंगीन बनाओ। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, इतनी काय सुनने के बाद ऐसे मार के ना दुनिया में जाना पड़ेगा। ओके बाय। डब्बो वैलेंटाइन डे का क्या प्लान? मिलने बुरारी?